बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें लगता है हमें आती है, लेकिन अगर हम बेहतर तरीके से सीख लेंगे तो वो हमारा जो लोगों के सामने जो प्रेजेंटेशन होता है हमारा, मतलब हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो सकता है। और ये सेशन न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने घर में गाइड कर पाएंगे अपनी घर की महिलाओं को, और बच्चियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके घर में अगर बेटियां हैं, टीनेज लड़कियां या उससे बड़ी बेटियां हैं, तो आप उन्हें जरूर इस सेशन में बिठाएं। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम इस्तेमाल नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जो शायद जानते हैं या कभी सुनी होगी मगर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद कभी सुनी भी नहीं, उन पे आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरह से तैयार होना चाहिए, किस तरह से आपका लुक होना चाहिए। आप सबने इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लॉन्गेस्ट इम्प्रेशन। हम भी तो पहली बार किसी को देखते हैं तो उसको देख करके अपने मन में उसके बारे में बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं। अगर आप किसी महिला को देखेंगी जो घरेलू तरीके से एक घर टाइप की कॉटन की साड़ी जिसमें पल्ला पिंडप नहीं है ढंग से, ऐसे ही उन्होंने अपने उसमें क्या टक करके रख लिया है, और बाल वाल भी बहुत ढंग से नहीं बने हुए, बहुत सारी सपोज कीजिए चूड़ियां पहनी हुई हैं, बिंदी लगा रखी है, बहुत बड़ा सिंदूर है मांग में। इस तरह की महिला को आप देखेंगे तो इमिडिएटली आपका एक एक इमेज बनती है उनके बारे में कि ये शायद अ, घर में रहती होंगी, ये शायद होम मेकर है। आप वैसे ही एक महिला को, सेम साड़ी भी होगी, वही साड़ी जो उसने ऐसे टक कर रखी थी, वही साड़ी को अगर उसने पिनअप करके ढंग से रख लिया, बालों को ढंग से बना लिया, बिखरे हुए नहीं है, और बिंदी बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी बिंदी लगी हुई है, हाथ में बहुत सारी चूड़ियां नहीं बल्कि एक कंगन या एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, एक घड़ी पहनी हुई है, आप इमीडिएटली आपका जो सोचने का तरीका है उस महिला को देखकर आप इम्प्रेशन क्या बनाएंगे, कहीं जॉब करती हूँ। तो पहनावे से आप अपना मुंह ना भी खोलें उससे पहले आपको देख करके, आपके हाव भाव से, आपके तैयार होने के तरीके से सामने वाला आपके बारे में अपनी एक छवि बनाता है। तो वो छवि आप कैसी बनवाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको तैयार होना चाहिए। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे महिलाओं की। हम जिस जगह पर रहते हैं और जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, जिस स्वास्थ्य क्रांति में हम काम कर रहे हैं, जिस संगठन के साथ हम जुड़े हुए हैं, वहां पर सबसे ज्यादा खूबसूरत पहनावा महिलाओं के लिए है साड़ी। वैसे भी कहा जाता है कि एक महिला बहुत ग्रेसफुल लगती है साड़ी में। ये आपका चॉइस, पहला चॉइस होना चाहिए पहनावे का। आप साड़ी जब भी पहने, मैं ये नहीं कह रही हमेशा साड़ी ही पहननी है, किसी भी बड़े ओकेजन पर, किसी भी बहुत अच्छे बिजनेस के ओकेजन पर, जैसे अब रथ यात्रा का मौका आएगा आपके पास में, जहां जहां आप रथ यात्रा में शामिल हों, वहां बहुत अच्छा रहेगा अगर आप साड़ी पहन करके शामिल हों। आप आरसीएम की साड़ी पहने या आप दूसरी कोई साड़ी पहने, मगर साड़ी पहन के अगर आप शामिल हो पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि साड़ी में जो एक ग्रेस दिखाई देता है ना, वो एक अलग ही होता है। सो ये हमारा संस्कृति का हिस्सा भी है। साड़ी पहनते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, बैकलेस या लो नेक ब्लाउजेस मत पहनिए। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस या ऑफिस, इस तरह की सेटिंग के बारे में। मैं यहाँ शादी ब्याह के बारे में, पार्टीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। पार्टीज में, शादी ब्याह में आप
बैकलेस भी पहन सकते हैं आप, लो नेक भी पहन सकते हैं। लेकिन जब बिजनेस सेटिंग में किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हैं, उस सेटिंग में हमें तैयार कैसे होना है उसकी आज बात कर रहे हैं हम। तो बैकलेस लो नेक ब्लाउजेस नहीं पहनने हैं। पेट के हिस्से को आप कोशिश करें कि आप ढक के रखें। मैचिंग रंग का पेटीकोट पहनना चाहिए। ये बहुत बार मैंने देखा है कि साड़ियां होती हैं पतली और अंदर जो रंग होता है पेटीकोट का वो मैचिंग नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा खराब लगता है। स्पेशली जब पतली साड़ियां हो ना, तो आप मैचिंग पेटीकोट में इन्वेस्ट जरूर कीजिए। मैं समझती हूँ बहुत बार ऐसा लगता है क्या हर साड़ी के लिए एक अलग पेटीकोट, पेटीकोट तो कॉमन काम आ जाते हैं। अगर मोटी साड़ी है और आपने किसी और रंग का पेटीकोट पहना है तो चल जाता है, पर उसमें फिर आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि आप साड़ी उठाए ना, दिखना नहीं चाहिए नीचे से पेटीकोट। ऐसा ना पता लगे कि अरे साड़ी तो देखिए मोटी है, जैसे ब्लू कलर की साड़ी है आपने अंदर पहन लिया ब्लैक कलर का पेटीकोट, ये सोच के कि कौन सा दिख रहा है, दिख नहीं भी रहा है, लेकिन आपने साड़ी ऊपर उठाई और नीचे से ब्लैक पेटीकोट दिखा तो वो बहुत खराब लगता है। तो और पतली साड़ी है तब तो 100%, जैसे आप जॉर्जेट शिफॉन इस तरह की साड़ियां अगर पहन रहे हैं, पतली साड़ी है, तो आपको 100% सेम रंग का पेटीकोट ही पहनना चाहिए। आ, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा इस मामले में फिनिकी हूँ, मेरी मोटी साड़ी हो या पतली साड़ी, मेरी हर साड़ी में उसका पेटीकोट अलग रहता है। चाहे 4 ब्लैक साड़ियां होंगी ना तो मेरे पास 4 ब्लैक पेटीकोट होंगे। ये मेरा चॉइस है। मैं सब साड़ियों के साथ पेटीकोट रखती ही हूँ। आप ऐसा ना भी करें, मगर आप इस बात का ध्यान रखें कि पतली साड़ियों के साथ सेम कलर का पेटीकोट होना चाहिए। एक और चीज जो साड़ियां पहनते वक्त ध्यान रखना चाहिए, पेटीकोट साड़ी के नीचे तक या पैरों तक नहीं दिखना चाहिए। दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना है। पेटीकोट ना इतना छोटा हो कि वो फॉल और पेटीकोट की लेंथ के बीच आपके पैर दिखाई दे, ऐसा भी बहुत बार होता है। पतली साड़ी है, पेटीकोट मैचिंग कलर का भी है, लेकिन इतना छोटा है कि साड़ी की फॉल और पेटीकोट के बीच में पैर दिखते हैं, तो छोटा भी नहीं होना चाहिए। पेटीकोट इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपकी साड़ी से ज्यादा लंबा दिखाई दे। तो आप सही लेंथ का पेटीकोट सिलवाएं। कई बार पेटीकोट थोड़े से लंबे, क्योंकि साड़ी में हम हील्स पहनते हैं तो हील्स के हिसाब से बहुत लोग थोड़े से लंबे स्टिच करवाते हैं। तो अगर आप वैसा करते हैं, जैसे मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने पेटीकोट लंबे रखती हूँ थोड़े हील की वजह से। तो अगर बाय द वे कभी ऐसा हुआ कि साड़ी के नीचे छोटी हील पहन रही हूँ मैं, तो मैं ऊपर से पेटीकोट को फोल्ड कर लेती हूँ ताकि वो पैर से पैर मतलब मेरे पैरों में ना आ रहा हो। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा आप साड़ी पहने, सूट पहने, आप जब भी तैयार हों, चाहे पुरुष या महिला, अपने घर में आप एक फुल लेंथ मिरर जरूर रखिए, एक पूरी लेंथ का आईना, जिसमें आप अपने आप को ऊपर से नीचे तक तैयार होते समय भी देख सकें, तैयार होने के बाद भी देख सकें। स्पेशली जब आप साड़ी पहन रहे हैं, तब आप अपने आप को फुल लेंथ मिरर में जरूर देखें। अक्सर अक्सर साड़ी बिना आईने के ऊपर नीचे पहनी जाती है। आगे से पीछे से, कहीं से ऊपर हो जाती, कहीं से नीचे हो जाती है। इसलिए मिरर में आप साड़ी पहने तो मिरर में देख करके साड़ी पहनेंगे तो बेहतर रहेगा। ऑफिस और पूरे दिन अगर आप पहन रहे हैं साड़ी तो पल्लू को पिन अप करके रखिए। अगर ऐसा है कि आपको जल्दी चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उठना बैठना पड़ेगा या चलने का काम रहेगा, तो आप हमेशा साड़ी के पल्लू को यहाँ पर कंधे पर नीटली पिनअप करिए। मोटी साड़ियाँ हो, सूती साड़ियाँ हो, तब तो 100% पिनअप करना चाहिए, क्योंकि अगर पल्ला आपका हवा में झूलता रहेगा तो आपको काम करने में दिक्कत होगी। हाँ, शादी ब्याह जैसा मैंने कहा, पार्टीज में आप फ्लोइंग पल्लू रख सकते हैं, पर अगर पार्टी ऐसी है जहां पर आपको काम करना है, आप होस्ट हैं, या शादी है जहां पर आपके घर की शादी है, आपको काम करना है, वहां पर भी मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पूरा नहीं तो कम से कम पल्ला जो है अ, थोड़ा फ्लोइंग रखें और थोड़ा पिनअप करके रखें। छोटे बॉर्डर के साथ एक ही रंग की प्लेन साड़ी हमेशा उपयुक्त रहती है।
मतलब ये ऐसी साड़ी है जो जिसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। प्लेन, छोटा बॉर्डर हो, प्लेन साड़ी हो, छोटे प्रिंट हो, ये साड़ियां हमेशा इन फैशन रहती है, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं। इन साड़ियों में आप जरूर इन्वेस्ट करें। ये साड़ियां सालों साल आपके लिए आपकी चलेंगी, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होंगी। कॉटन और सिल्क साड़ियां कभी फैशन के बाहर नहीं होते। सो इसलिए अगर भारी साड़ियों में, भारी भारी मतलब महंगी साड़ियों में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कॉटन और सिल्क में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी साड़ियां जैसे अभी इन दिनों ऑर्गेन्जा बहुत ज्यादा फैशन में है, ऐसा मुझे लगता है, जो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे देखती हूँ कि पतली साड़ियां बहुत आजकल सेल हो रही हैं। बीच में नेट की साड़ियां बहुत फैशन में थी, आजकल नहीं दिखती हैं। पहले मुझे याद है करीब 20 साल पहले सैटिन की साड़ियां बहुत फैशन में थी, फिर वो आउट ऑफ फैशन हो गई, अब फिर से सैटिन की साड़ियां बहुत फैशन में हैं। तो ये कपड़े, ये फैब्रिक ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ फैशन बहुत जल्दी होते हैं, मगर कॉटन और सिल्क ये दो ऐसे फैब्रिक्स हैं जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। तो इनमें आप जरूर इन्वेस्ट करें। अब आते हैं सलवार सूट पर, कि सलवार सूट अगर पहनना है तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, बिजनेस मीटिंग अगर के लिए अगर आप पहन रहे हैं तो हमेशा दुपट्टा आप रखें। बिना दुपट्टे के सूट उतना ग्रेसफुल नहीं लगता। अगर आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ है तो आप ब्लेजर भी पहन सकते हैं। हल्के रंग के बिना तड़क भड़क के सूट होंगे तो वो बिजनेस मीटिंग्स के लिए हमेशा अच्छे रहेंगे। और कुर्ता घुटने से नीचे होना चाहिए। कुर्ता जब घुटने से ऊपर होता है और आप नीचे पहन लेते हैं लेगिंग्स, बहुत गंदा लगता है देखने में। कुर्ता अगर आपका बाय चांस घुटने से ऊपर है तो नीचे लेगिंग्स नहीं, सलवार पहननी है। कुर्ता अगर घुटने से लंबा है तभी आप नीचे लेगिंग्स पहने, अदरवाइज नहीं। ओके, ये आगे पॉइंट था। छोटे कुर्ते के साथ कभी भी लेगिंग्स मत पहनिए, छोटे कुर्ते के साथ सलवार पहने या प्लाजो पहने। बॉडी टाइट सूट ना पहने। बहुत बार ऐसा होता है कि सूट हमारे पास है, वजन बढ़ गया हमारा, और हम उस सूट को किसी तरह से फंसा लेते हैं। तो एक्चुअली वो ऐसा ही लगता है कि आपने बस फंसा लिया किसी तरह से। अगर टाइट हो गया है सूट तो उसे ढीला करवा लें। नहीं तो जब तक वजन कम ना हो तब तक ना पहने, इसका आप ध्यान रखें प्लीज। बॉडी टाइट सूट नहीं होना चाहिए। बॉडी टाइट का मतलब आपकी चेस्ट पर से भी टाइट, आपके पेट पर से भी टाइट, आपके हिप्स पर से भी टाइट, ऐसा टाइट सूट नहीं होना चाहिए। बहुत खुले गले के कपड़े ना पहने। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हम बिजनेस मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, और बिजनेस मीटिंग में किसी का भी ध्यान, अ, जो आपकी इमेज बननी चाहिए वो ऐसी बननी चाहिए कि बहुत अट्रैक्टिव, बहुत डिसेंट तरीके से तैयार होती हैं ये। बहुत गलत तरीके से ध्यान अट्रैक्ट करने जैसा हमें तैयार नहीं होना है। एक मैं आपको रियल इंसिडेंट बताती हूँ। जिस फ्लोर पे हमारा ऑफिस है उसी फ्लोर पे हमारे एक बिल्डर का ऑफिस भी है। वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट बहुत सालों से काम कर रही है। हाँ, जब से इस ऑफिस में हमने शिफ्ट किया है 10 साल से तो मैं उसे देख रही हूँ। उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल है तैयार होने का। ये मुझे बहुत दिनों तक देख के समझ में आया कि ये हमेशा ऐसे ही तैयार होती है, मगर वो इतना ज्यादा गलत तरीके से आपके सामने, मतलब आपकी उसकी इमेज हर एक के मन में बहुत गलत बनती है। तो ऑफ कोर्स मैंने उनसे कभी कहा नहीं, लेकिन ये देख करके इतना जरूर समझ में आया कि ऐसे तैयार नहीं होना चाहिए। वो डीप नेक के सूट पहनती हैं, पीछे से कम 10 इंच डीप उनकी नेक होती है। और सूट सारे, कुर्ते सारे घुटने के ऊपर तक, और नीचे लेगिंग्स, और उसके नीचे इतनी हाई हील्स, और कानों में हमेशा राउंड बाली पहनती हैं इतनी बड़ी। तो टोटल इन टोटल इतना खराब दिखता है देख करके। बहुत ऐसी फीलिंग आती है कि ये बहुत बोलने में बहुत रैश होंगी, बहुत क्लेवर होंगी, इनको पोलाइटली बात करना नहीं आता होगा। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि हम ना मेकअप और तैयार होने के तरीके को देख कर ही समझ जाते हैं कि अरे ये हीरोइन है और ये वैम्प है। होता है ना ऐसा, कि बहुत ऐसे
तीखा मेकअप होता है तो ऐसा समझ में आ जाता है कि अच्छा ओ हो, ये इस मूवी की वैम्प है। वैम्प मतलब विलन, फीमेल विलन को वैम्प बोलते हैं। तो ये समझ में आ जाता है। तो ऐसा रियल लाइफ में भी समझ में आता है। आप हो सकता है बहुत मृदुभाषी हैं, लेकिन इमेज ऐसी बन रही है आपको देख करके कि आप बोलने में बहुत कर्कश होंगे, आप पोलाइट नहीं होंगे, आप रूड होंगे, तो गुस्सा जल्दी आता होगा। ये सारी इमेज बनाई मैंने, मेरे दिमाग में उस लड़की को देख करके ये इमेज बनती रही है, और आज तक वो इमेज टूटी नहीं है। इसलिए नहीं टूटी क्योंकि मेरा कभी उनसे इंटरेक्शन हुआ नहीं। इंटरेक्शन होता तो शायद इमेज टूट जाती, मगर रोज उसको जब ऐसे देखती हूँ उसको, तो मुझे वही इमेज रोज रोज रीइंफोर्स होती है। तो उनको देख करके मैंने ये सीखा कैसे तैयार नहीं होना चाहिए। सो खुले गले के कपड़े आप पहने, मगर ऐसे ओकेजन्स पर जहां पर सभी ने पहन रखे हो, अ, जैसे शादी है, पार्टी है, अ, पर बिजनेस मीटिंग्स में नहीं पहनने चाहिए। अब बात करते हैं वेस्टर्न सूट की। हम में से बहुत सारे लोग वेस्टर्न सूट, बहुत सारी महिलाएं वेस्टर्न सूट पहनना पसंद करती हैं। तो उसके बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले वेस्टर्न सूट, सूट आप तभी पहने, वेस्टर्न सूट आप तभी पहने जब आपकी बॉडी को सूट करे। देखिए, पुरुषों के पास तो चॉइस है नहीं, इनको तो पैंट शर्ट ही पहनना होगा, और कोई चॉइस नहीं है। आई एम सॉरी टू एवरी पुरुष, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब महिलाओं के पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम वो कपड़े पहने जो हमारी बॉडी को सूट करते हो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर शरीर आपका फैट ज्यादा है और सूट में वो कहीं ना कहीं से फैट दिखता है, तो आप प्लीज वेस्टर्न सूट ना पहने। तब आप अपने शरीर के हिसाब से साड़ी या पंजाबी सूट जो होता है वो पहने। अगर आपकी बॉडी पर सूट सूट करता है तो जरूर पहने। सूट टाइट नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। महिलाओं को जब बैठना होता है तो सूट टाइट किसी का भी नहीं होना चाहिए, पुरुषों का भी नहीं होना चाहिए कि जगह जगह से फैट दिख रहा हो, महिलाओं का भी नहीं होना चाहिए। सूट का रंग लाल या भड़कीला नहीं होना चाहिए। तो सूट का रंग भी ऐसा हो कि देखने पे आंखों को सुहाए। अब बात करते हैं शर्ट और स्कर्ट की। बहुत सारी बच्चियां, यंग लड़कियां स्कर्ट और शर्ट भी पहनती हैं आजकल अपनी मीटिंग्स के लिए। तो उसमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले स्कर्ट की लंबाई घुटनों से नीचे होनी चाहिए। घुटनों से ऊपर का स्कर्ट इंडिया बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, और बहुत गलत तरीके से अटेंशन अट्रैक्ट करता है। आप अगर इंडिया से बाहर जाएंगे और वहां की आप लड़कियों को देखेंगे या महिलाओं को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो घुटनों से ऊपर का स्कर्ट पहनती हैं, और वहां पर ये आम बात है क्योंकि ये वहां के कल्चर का हिस्सा है। दूसरी चीज, जो भी मिनी स्कर्ट या घुटने से ऊपर की स्कर्ट पहनती हैं महिलाएं, वो हमेशा स्टॉकिंग्स पहनती हैं। तो अगर आप यहाँ पर तो वैसे ना पहने तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आप पहन रहे तो स्टॉकिंग्स आप जरूर पहने, छोटी स्कर्ट के साथ में। और बाकी जगहों पर, क्योंकि लोगों को बाकी देशों में क्योंकि लोगों को इस तरह के कपड़ों में महिलाओं को देखने की आदत है, वो अलग नहीं लगता है, इसलिए अलग समझा भी नहीं जाता है और अलग नजरों से देखा भी नहीं जाता। हमारे यहाँ पर आज भी इन चीजों को थोड़ा मॉडर्न या उस तरह से देखा जाता है। तो अपने लिए रिस्क खड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। सो इसलिए प्लीज आप जो है स्कर्ट पहने तो थोड़ा सा घुटने से नीचे पहने। नहीं, ऐसा नहीं है कि घुटने से नीचे स्कर्ट पहनकर चलना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल चलना पॉसिबल है। मैं भी पहनती हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि चलना पॉसिबल है। और पुरुष तो कमेंट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपने तो कभी पहन के देखा नहीं होगा। तो महिलाओं को इसको डिसाइड करने दीजिए। बिल्कुल चलना पॉसिबल है। इस तरह की जो आप फोटो में स्कर्ट देख रहे हैं, इन स्कर्ट्स में चलना पॉसिबल है। हाँ, इसमें भी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है आपकी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसा लगता है कि बॉडी को सूट नहीं कर रहा है तो नहीं पहनना है। इच्छा अगर है पहनने की तो बॉडी को उस लायक बना लीजिए।
बहुत सारी महिलाएं पैंट और शर्ट पहनती हैं ऑफिस मीटिंग्स में। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखने की बात है, सबसे पहला शरीर को सूट करे तभी पहनिए। पैंट आपकी बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए, शर्ट आपका बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग शर्ट को अंदर डाल कर पहनते हैं, इंसर्ट करके पहनते हैं पैंट में। और बहुत बार जो है पेट अगर आपका थोड़ा मोटा है, फैट है, तो वो अजीब सा दिखाई देने लगता है। तो आप कोशिश करें कि आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, थोड़ा भी अगर पेट दिख रहा है, प्लीज एक ब्लेजर जरूर पहने उसके ऊपर। अदरवाइज ऊपर ढीला सा शर्ट हो थोड़ा, और नीचे आपने पैंट पहन रखी हो, तो वो अच्छा लगता है। सो मैं आपको सारे पहनावे जो आप चूज कर रहे हैं उसके डूज एंड डोंट्स दिखा रही हूँ कि ये सब आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कभी भी तैयार ना हो बिजनेस मीटिंग के लिए जैसे आप शादी में जा रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। जो छोटी हाइट की महिलाएं हैं, मेरी जैसी जो महिलाएं हैं, उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए लंबे लगने का इम्प्रेशन देने के लिए। पहला, एक ही रंग के कपड़े पहने। आप अगर सूट पहन रहे हैं तो आप एक ही रंग का पहने, मतलब कुर्ता जो है आपका और जो सलवार है या लेगिंग्स है सेम कलर की होगी, तो आप लंबी लगेंगी। साड़ी अगर पहन रहे हैं तो प्लेन साड़ी हो और छोटा सा पतला बॉर्डर हो, या बहुत छोटे प्रिंट हो आपके कपड़ों में, वो अच्छे लगेंगे। या लंबी धारियों वाले कपड़े हों, खड़ी धारियों वाले जो लंबे लंबे होने का इंप्रेशन देते हैं। आड़ी धारियों के के प्रिंट आप बिल्कुल ना पहने, जो लोग छोटी हाइट के हैं या जो लोग मोटे हैं। तो आप आड़ी धारियों में और ज्यादा मोटे दिखाई देंगे, लंबी धारियों का प्रिंट होगा तो आप पतले दिखाई देंगे। ज्यादा वजन वाली औरतों को ज्यादा घेर वाले और फूले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आप और ज्यादा फूले हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कपड़े भी मत पहनिए जो लेंथ में बहुत छोटे हैं। अम, गहरे रंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गहरा रंग अगर आप चूज कर रहे हैं तो उससे आपकी प्रभुता यानी आपका इन्फ्लुएंस झलकता है। गहरे रंग में भी कुछ कलर्स हैं जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं। ब्लैक बहुत एक्सेप्टेबल है, ग्रे एक्सेप्टेबल है, नेवी ब्लू एक्सेप्टेबल कलर है। गर्ल्स के लिए डार्क ग्रीन कलर भी एक एक्सेप्टेबल कलर में आता है। हल्के रंग से दोस्ती झलकती है। तो आपको जिस तरह का इंप्रेशन देना हो मीटिंग में, आप वैसे कपड़े पहने। अगर आपको कहीं ऐसी जगह मीटिंग है, कहीं ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहां पर आपको ये बताना है कि आप जानते हैं और आप उनको कन्विंस करने जा रहे हैं, आप एक अथॉरिटी की तरह जा रहे हैं, तो आपको गहरा रंग चूज करना चाहिए। अगर आप किसी फ्रेंडली मीटिंग में जा रहे हैं, जहां आप दोस्तों से, या होम मीटिंग में जा रहे हैं जहां आप लोगों के दोस्त बनकर, उनके साथी बन करके उनको आप एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप हल्के रंग के कपड़े पहने। ज्यादातर हल्के रंग के कपड़े जो हैं वो हर ओकेजन के लिए सूटेबल हैं। वाइट, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, पीच, क्रीम कलर जो होता है, ये ऐसे कलर्स हैं जो आप कभी भी किसी भी ओकेजन पर पहन सकते हैं, किसी भी तरह की बिजनेस मीटिंग पर पहन सकते हैं। वो सब तरह से सूटेबल हैं। पारदर्शी कपड़े ना पहने, ये अ, चाहे वो नेट की साड़ियां हो, चाहे इस तरह के शर्ट्स हों और इस तरह के कुर्ते हों, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रही थी कि एक फुल लेंथ मिरर होना चाहिए। तैयार होने के बाद एक बार अपने आप को आईने में अपनी नजर से नहीं, दूसरे की नजर से देख करके फिर घर से निकलिए कि मुझे जो देखेंगे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। स्पेशली ये जो लखनवी कुर्ते हैं, मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि ये ऐसे कपड़े पर बनते ही क्यों। मे बी क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका ऐसा है, शैडो वर्क, तो वो पीछे की एम्ब्रॉयडरी आगे दिखनी चाहिए, शायद इसलिए वो इस तरह से बनते हैं। और ये सब बिना स्लिप के आते हैं। तो प्लीज अगर आपको ऐसे कुर्ते पहनने का शौक है तो बराबर लेंथ के साथ स्लिप, जैसे आप हर साड़ी के साथ अलग पेटीकोट की मैं बात कर रही थी, उसी तरह से हर कुर्ते के साथ उसके नाप की, उसके कट के हिसाब से स्लिप होनी चाहिए। अदरवाइज ये बहुत खराब लगते हैं पहन करके। हल्के रंग के कपड़े के नीचे जो भी आप पहने वो गहरे रंग
के कपड़े नहीं होने चाहिए। आपके अंडरगारमेंट्स गहरे होंगे, और अगर आपने ऊपर हल्का रंग पहना हुआ है तो अंदर से झांकता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। इस बात का हम सभी महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। बड़े गले, डोरियों के वस्त्र ना पहने, बिना सोचे समझे दूसरों की नकल ना करें। ये सब बहुत कॉमन फोटोज, कॉमन साइट्स हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये कहीं भी किसी उससे नहीं ली गई है, गूगल इमेजेस में से निकाली गई है, बहुत कॉमन है ये। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे लग रहे हैं। मुझे तो लगता है एज अ रूल बैकलेस या डीप नेक्स नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हम जिस जगह पर हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जितने ज्यादा फिजिकली हम जितने एक्टिव रहते हैं, हमें पता नहीं हमारे कपड़े उस समय किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप बैकलेस, बहुत लो, डीप नेक, इस तरह के कपड़े ना पहने, तंग कपड़े ना पहने। ये तो आपको फोटो से ही समझ में आ रहा होगा। तंग कपड़ों को, अगर कपड़े तंग हो गए तो दोनों दो ऑप्शन हैं आपके पास, तीन एक्चुअली। या तो आप उन्हें डिस्कार्ड कर दें, दूसरा ढीला करवा लें, तीसरा वजन कम कर लें। आपको जो सूट करता हो आप वो ऑप्शन काम में ले सकते हैं। आपकी स्किन के फोल्ड्स नजर नहीं आने चाहिए आपके कपड़ों में से। तो प्लीज, अगर स्किन में इस तरह के फोल्ड्स पड़ते हैं फैट ज्यादा होने की वजह से, तो ऐसे कपड़े आप ना पहने, इस तरह से कपड़े ना पहने कि आपके स्किन के फोल्ड्स दिखाई दें। स्लीवलेस पहनने का शौक बहुत लोगों को होता है। मुझे भी बहुत शौक है, मगर मैंने आज तक नहीं पहना। आ, अगर आपकी बाजुएं मोटी हैं तो आप पर स्लीवलेस सूट नहीं करेगा, तो प्लीज मत पहनिए। बाजुओं को पतला कर लीजिए, फिर आप आराम से पहनिए। आपका शरीर आपके कपड़ों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। सार्वजनिक स्थलों पर प्लीज ऐसी जगहों पर खुजली ना करें। अगेन, ये सारी वो चीजें हैं जो हम रूटीन में देखते हैं। बाथरूम है ऐसी जगहों के लिए। आपको जो कुछ भी करना हो, साड़ी ठीक करनी हो, कपड़े ठीक करने हो, आप प्लीज बाथरूम में जा कर के करें। अपने ब्लाउज में कुछ भी ना डालें, ये बहुत ज्यादा खराब लगता है। किसी के सामने कोई नुक्स ना निकाले। ये महिला हो या पुरुष, ये दोनों के लिए जरूरी है कि किसी का भी अगर आपको कुछ चीज ठीक नहीं लग रही है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई बटन टूटा हुआ है जो सामने वाले को नहीं दिख रहा मगर आपको दिख रहा है, या कुछ तुरपन उधड़ गई है, या ऐसी कोई भी चीज जो आपको सामने वाले के कपड़ों में दिख रही है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो सबके सामने ना बोलें। साइड में ले जा करके अलग से आप उनकी मदद करने के हिसाब से, मदद करने के लक्ष्य से आप उनसे बात करें। मजाक उड़ाने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए बिल्कुल भी ना करें। अपने एक्चुअली मैं ये इसके बाद जिस चीज पर जाना चाहती हूँ, मैं उस पर चाहती हूँ, क्योंकि एक सेकेंड। ओके, ज्यादा स्लाइड्स नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अगेन, ये पॉइंट पुरुष हो या महिला दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अंडर आर्म्स को आप साफ रखें। ये आपके हाइजीन की दृष्टि से भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब पसीना इकट्ठा होता रहता है तो न सिर्फ दूसरों को उसकी स्मेल आती है, बल्कि यहाँ पर हमें भी स्किन इन्फेक्शन, रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पुरुषों को भी और महिलाओं को भी अपने अंडर आर्म्स को साफ रखना चाहिए। आप अपने हाथों पैरों को भी साफ रखें, ये भी एक हाइजीन का पॉइंट है। साथ में आप अपनी आईब्रोज को सही आकार में रखें, ये भी आपको करना चाहिए। अपर लिप और चिन को आप साफ रखें, ये करना पॉसिबल है। पार्लर से करें या आप खुद घर में करना सीखें। जो आपको ठीक लगता हो आप वैसा कर सकते हैं। अब आते हैं मेकअप की बात करते हैं। मेकअप का हम में से बहुतों को मेकअप करने का शौक है, और हमने
टूटा फूटा मेकअप करना सीख भी लिया है, तो मेकअप जरूर करें, लेकिन मेकअप का लुक नो मेकअप लुक होना चाहिए। मेकअप ऐसा हो कि दिखाई ना दे कि मेकअप किया है। बिजनेस मीटिंग्स के लिए, आप अगर शादी के लिए, पार्टीज के लिए तैयार हो रहे हैं और वहां दिखाई दे रहा है कि आपने मेकअप किया है, वो एक अलग बात है। मगर मॉडलिंग करने जा रहे हैं आप, वहां दिखाई दे रहा है कि आपने मेकअप किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बिजनेस मीटिंग्स में आपका लुक ऐसा होना चाहिए जो मेकअप करने के बाद भी ऐसा लगे कि मेकअप नहीं किया है। इस तरह का मेकअप आपको करना सीखना है। गहरी और चमक वाली लिपस्टिक ना लगाएं प्लीज। चाहे, और मैंने देखा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है, मगर महिलाओं को लाल रंग की लिपस्टिक से और लाल रंग की नेल नेल पॉलिश से बेहद प्यार है, और ये बेहद बिजनेस मीटिंग्स में अच्छी नहीं लगती। सो प्लीज इस तरह के जो लिपस्टिक के रंग हैं ये आप पार्टीज के लिए रखें, मगर बिजनेस मीटिंग्स में आप प्लीज गहरी चमक वाली लिपस्टिक ना लगाएं। इसका आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं परफ्यूम की। परफ्यूम अगर लगाने का शौक है, महिलाओं को परफ्यूम कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें। जहां जहां पर भी पल्स आपको फील होती है अपनी, वहां वहां, कान के पीछे, नेक के ऊपर, चेस्ट में, ये आप यहाँ से, जब आपकी धड़कन और आपकी पल्स जब चलती है, तब यहाँ से बहुत अच्छी स्मेल आ सकती है अगर आप अपने चेस्ट पर परफ्यूम लगाएं। एल्बोस के अंदर, रिस्ट के अंदर, नीस के पीछे, काफ्स और एंकल्स पर इतनी सारी जगहें हैं जहां पर परफ्यूम लगाया जा सकता है। यूजुअली हम परफ्यूम लगाते हैं कान के यहाँ पर, अंडर आर्म्स के नीचे और रिस्ट पर। आप बाकी जगहों पर भी परफ्यूम लगा सकते हैं, मगर ऐसा ना लगे कि परफ्यूम में नहा कर निकल आए हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। परफ्यूम और डिओड्रेंट दोनों में बहुत फर्क है। आप अगर डिओड्रेंट लगाती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पसीना और गंध जहां से आती है वहां पर डिओड्रेंट लगाया जाता है, और डिओड्रेंट जो है वो सीधा स्किन पर लगाया जाता है। जैसे अंडर आर्म्स पर डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें आप। परफ्यूम जो है वो कपड़ों पर लगाया जाता है। परफ्यूम हमेशा ऐसा चूज करें जिसकी महक भीनी महक हो, बहुत ऐसे नाक में आने वाली महक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे सिंथेटिक परफ्यूम्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी महक बहुत ज्यादा भड़कीली, बहुत ज्यादा नाक में आने वाली होती है। तो वो आप प्लीज उस तरह के परफ्यूम्स का इस्तेमाल मत करें। यूजुअली जो चीप परफ्यूम्स होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं। तो आप कोशिश करें कि परफ्यूम लगाने का अगर शौक है या जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके शरीर से पसीने की स्मेल ज्यादा आती है, तो अच्छे परफ्यूम में आप इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। किस तरह की ज्वेलरी अच्छी है? मोती, जैसे मैंने आपको बोला, सिल्क और कॉटन सदाबहार फैशन है, उसी तरह से मोती सदाबहार है, कभी आपको निराश नहीं करेंगे। तो आपके पास, अगर आपको ज्वेलरी रखनी है, मोती का एक सेट आपके पास होना चाहिए, हमेशा आपके लिए सदाबहार रहेगा, हर ड्रेस के साथ सूट करता है। चाहे आप वेस्टर्न पहन रहे हैं, चाहे आप इंडियन पहन रहे हैं, चाहे आप साड़ी पहन रहे हैं, चाहे आप सलवार सूट पहन रहे हैं, चाहे आप बिजनेस सूट पहन रहे हैं, वेस्टर्न सूट पहन रहे हैं, चाहे आप स्कर्ट पहन रहे हैं, चाहे आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, सबके साथ में मोती जो है वो अच्छा लगता है, सूट करता है। आ, एक अंगूठी और एक ब्रेसलेट, बहुत ज्यादा आपकी आ, हाथों में ऐसे शादी टाइप का माहौल नहीं होना चाहिए कि बहुत चूड़ियां पहन रखी हैं, भड़कीली नेल पॉलिश लगा रखी है, बहुत सारी अंगूठियां पहन रखी हैं। हाथ में घड़ी जो है काम के वक्त एक प्रोफेशनल लुक देती है। आप पार्टीज में घड़ी ना भी पहने चलेगा। जब आप काम पर हो, बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस मीटिंग्स में, ऑफिस में, घड़ी अच्छा लुक देती है आपके हाथों में। ऐसी पायलें ना पहने जो आवाज करे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑफिस में, बिजनेस मीटिंग्स में पायल की छन छन अच्छी नहीं लगती है। पायल की छनछन हाँ रोमांटिक माहौल में अच्छी लगती है, वहां पे आप जरूर पहने, मगर ऑफिस में अच्छी नहीं लगती है। मुझे वो गाना पर्सनली बहुत पसंद है, ये जो तेरी पायल की छनछन है, मगर ये सिर्फ रोमांटिक मौके पर ही अच्छा लगता है, ऑफिस में ये नहीं करना चाहिए।
शर्ट पैंट और बिजनेस जैसे वेस्टर्न सूट्स के साथ बिंदी ना लगाएं प्लीज। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। हम पैंट शर्ट पहनेंगे, वेस्टर्न सूट पहनेंगे। देखिए, पैंट शर्ट और वेस्टर्न सूट हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। हमने जहाँ से बोरो किया है वहां पर बिंदी लगाने का कल्चर नहीं है। तो जब आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं, आप बिजनेस सूट पहन रहे हैं, आप स्कर्ट और ए लाइन स्कर्ट पहन रहे हैं प्रोफेशनल सेटिंग में, तब आपको उस पर बिंदी नहीं लगानी है। बिंदी साड़ी के साथ और बिंदी पंजाबी सूट के साथ ही लगानी है। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इन वेस्टर्न सूट्स के साथ जो भी वेस्टर्न वेस्टर्न मतलब जो वेस्ट से आया है, हमारी कंट्री पश्चिमी नहीं है, हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर। तो जो वेस्टर्न से आया है, वेस्टर्न के साथ में बिंदी और बड़े बड़े झुमके नहीं। जो ईस्टर्न, जो हमारा कल्चर है, उसके साथ आप बिंदी और झुमके। पर झुमके बिजनेस सेटिंग में तो वैसे भी नहीं पहनने चाहिए। चूड़ियां ना पहने, खन खन, चूड़ियों की खनखन अगेन रोमांटिक सेटिंग में अच्छी लगती है। आपके हाथों में बिजनेस मीटिंग में आप बैठे हो और आपकी चूड़ियां खनखनाएं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज एक ब्रेसलेट या एक पहने ताकि खनखनाहट ना हो। मोती के छोटे स्टड सबसे बेहतर है। कुछ समझ में ना आए आपको तो मोती के छोटे से स्टड्स पहनना इज द बेस्ट। एक अच्छे स्टड में इन्वेस्ट करके रखिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसे नहीं कि कोई 1000 2000 3000 के खरीदने पड़ेंगे आपको। आजकल 50 60 100 रुपए में भी बहुत सुंदर मोती के आपको स्टड्स मिल जाएंगे। तो वो आप हमेशा रखें अपने पास में। अब आते हैं बालों पर। बहुत बड़े क्लिप्स ना लगाएं, ये बहुत कॉमन है आजकल। मैंने बहुत जगह देखा है, इतने दुनिया भर के ऐसा लगता है मुझे जितने थे ना सारे लगा लिए हैं अपने बालों में। तो प्लीज बिजनेस मीटिंग्स में तो ये ना करें, बहुत ज्यादा क्लिप्स नहीं लगाने। चौंका देने वाले रंगों से बचें। बालों को रंगना आजकल बहुत फैशन में है। और ऐसे भड़कीले टाइप के रंग, लाल रंग, नीले रंग, ये मतलब ऐसे रंगों से आपको बचना है प्लीज। बाल हमेशा साफ सुथरे हों, ढंग से बने हों, ढंग से कटे हों। अगर आप खुले रख रहे हैं बाल तो नीचे से ऐसा नहीं होना चाहिए कि झाड़ू जैसे, कांटे जैसे बाल दिख रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लंबे, कोई तरतीब में नहीं है। तो प्लीज ट्रिम करवा के रखें आप अपने बालों को। आते हैं नाखून पर, बस मैं फटाफट कंप्लीट करूंगी। नाखून ना चबाएं प्लीज, बहुत गंदे दिखते हैं। बहुत लोगों को आदत है नाखून चबाने। तो प्लीज अगर ऐसी आदत है आपकी तो ना चबाएं। शो करता है कि आप घबराए हुए हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपका फोकस ठीक नहीं है। तो प्लीज नाखून चबाने की आदत को आप छोड़ें। हमेशा आपके नाखून साफ होने चाहिए और शेप में होने चाहिए। बहुत सारी महिलाओं का मैंने नोटिस किया, किचन में से काम करके बिजनेस मीटिंग में चली जाती हैं। पता चलता है नाखूनों में आटा भरा हुआ है और सब्जी का कुछ भरा हुआ है, काले हैं, गंदे हैं, बहुत कॉमन सीन है। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी हाथ धोएं, अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं, जब भी हाथ धोएं, पूरा साबुन से ऐसे एक एक नाखून को साफ करें। अदरवाइज नाखून को बिल्कुल काट करके प्रॉपर फाइलिंग करके रखें उनकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज, आधी अधूरी नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए। ऐसे सीन जब आपके नाखूनों पे दिखे ना, प्लीज इमीडिएटली रिमूव कर लीजिए उस नेल पॉलिश को। ये बहुत गंदा इंप्रेशन देता है। चौंकाने वाले रंग न लगाएं। ये लाल रंग की नेल पॉलिश तो मुझे लगता है बैन हो जानी चाहिए, बैन। किसी भी सेटिंग में अच्छी नहीं लगती है। और आजकल तो लाल, हरा, पीला, नीला, काला, पता नहीं कितने सारे रंग आ गए हैं नेल पॉलिशेस के। बिजनेस सेटिंग्स में वो अच्छे नहीं लगते हैं। प्लीज बिजनेस सेटिंग्स में वो यूज ना करें। कैसे रंग होने चाहिए? हल्के रंग की नेल पॉलिश हो तो वो बिजनेस सेटिंग में भी अच्छी लगेगी, आपकी दूसरी पार्टी सेटिंग में भी अच्छी लगेगी। तो सबसे अच्छा है कि आप हल्के रंग की नेल पॉलिश लगाएं। हल्के रंग की नेल पॉलिश उतर भी जाती है ना तो भी इतना दिखता नहीं है कि अरे ये उतर गई है। मगर गहरे रंग की नेल पॉलिश आधी अधूरी बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। ऐसा लगता है कि इनको अपना ध्यान ही नहीं। तो जो इंसान अपना ध्यान नहीं रख सकता वो किसी और की सेहत का ध्यान कैसे रखने में सक्षम होगा? नेल आर्ट तो बिल्कुल इज अ नो गो। एकदम बिजनेस मीटिंग्स के लिए नेल आर्ट इज नो, कंप्लीटली नो। प्लीज पैरों की सफाई का आप ध्यान रखें, पैर गंदे ना रखें। एड़ियां साफ करके रखें हमेशा।
मुलायम और साफ बनाए रखें उन्हें। उसके लिए अगर आपको कोई क्रीम रात को लगानी है, गर्म पानी में पैर रख के सोना है, जो जो करना पॉसिबल है और जो करना चाहिए वो करिए, लेकिन पैरों को आप, अपनी एड़ियों को और अपने पैरों को प्लीज सुंदर बना के रखिए। फुट क्रीम लगाइए, कोई और क्रीम लगाइए, सुबह आप गुनगुने पानी से धो सकते हैं। अब लास्ट बात करते हैं फुटवेयर की। ऐसे फुटवेयर पहने जिनको चलने में, जिन पहनकर चलने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हील्स तो हाई पहन लेते हैं और उसके बाद चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि आप आराम से चल पाए, ऐसे पहने। ये मैंने पहले भी पॉइंट आपको बताया था। जूते या सैंडल्स कुछ भी आप खरीद रहे हैं, तो आप नहीं, ये पॉइंट उल्टा लिखा है। एक्चुअली शाम को ही खरीदना चाहिए, उस वक्त आपके पैर थोड़े सूजे हुए होते हैं। उस वक्त आप सही साइज चूज कर पाएंगे, जो दिन भर भी आपकी मदद कर पाएगी। अगर आपने सुबह या दोपहर में खरीदे, तो पॉसिबल है कि आप अपनी साइज से थोड़ा छोटा लेकर आएंगे, जो शाम को आपको तकलीफ देगा। तो जूते हमेशा तब खरीदें जब आपके पैर थोड़े थके हुए हों। पर्स की बात करते हैं। पर्स प्लीज कम चीजें रखें, और अगर ज्यादा रखनी है तो थोड़ा बड़ा पर्स रखें। ऐसे चीजें ढूंढते हुए नजर नहीं आना चाहिए आपको। आपका पर्स इस तरह से तरतीब में होना चाहिए हमेशा। जो भी आप सामान रख रहे हो एकदम तरतीब में होना चाहिए। चमड़े का पर्स हर जगह अच्छा लगता है। सलवार सूट के साथ बैकपैक का इस्तेमाल ना करें। साड़ी के साथ बैकपैक का इस्तेमाल ना करें, उसमें पर्स ही अच्छा लगता है। चलिए, तो आज क्योंकि समय हो चुका है, आई एम श्योर आपको आज बहुत सारी चीजों में मदद मिली होगी। आई एम श्योर आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे बाप रे ये भी बदलना पड़ेगा, अरे बाप रे ये भी बदलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज की आज आपको कुछ बदलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आ, आप धीरे धीरे बदलाव कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में बदलाव शायद आप इमीडिएटली कर पाएंगे, जैसे नेल पॉलिश के कलर में चुनाव में, तो बदलाव आप इमीडिएटली कर सकते हैं। अपने हाथों को, पैरों को साफ रखने का डिसीजन आप इमीडिएटली ले सकते हैं। सिल्क की साड़ी जरूरी नहीं है कि आप आज ही खरीदें। एक सेकेंड दीजिए ईसा, मुझे 5 मिनट तो मैं 7 PM का। जरूरी नहीं है सिल्क की साड़ी में इन्वेस्ट आपको आज ही करना है, आज ही कोई साड़ी खरीदनी है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जो जो चीजें आप आज कर सकते हो वो आप आज ही से करें। जो जो चीजें आप बाद में कर सकते हैं वो आप बाद में करें, धीरे धीरे करें। इन बातों का आप ध्यान रखें, तो आप हमेशा एक अच्छा इम्प्रेशन, किसी भी बिजनेस मीटिंग को आप शुरू करेंगी तो पहले ही एक जीत के साथ शुरू करेंगे। अगर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना, तो ये समझिए 50% तो आपने सामने वाले को ऑलरेडी अपने लिए पॉजिटिव कर लिया।